अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली सुबह के वक्त जो है आपको मार्केट के जो भी करंट सिचुएशन होती है मार्केट की, वो उससे भी हम आपको अपडेट करते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है मार्केट में, वो सब हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, कल अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो तो उस वक्त जो जब गोल्ड की ये फोरकास्ट जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो मार्केट ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर थी, ये यहाँ पर। ठीक है, ये इस जगह पे, ये तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो कल मार्केट यहाँ पर थी कहीं ना। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये डायरेक्ट यहाँ से गिरेगी नहीं, अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगी। और जो नियरेस्ट जो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी एरिया इसका, वो ये वाला है। अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो देख लें, ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो अपसाइड लिक्विडिटी है और ये हमारे पास एक डाउन साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये भी एक हमारे पास अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट ली थी और फिर इसको ब्रेक किया और अब वापस इससे ऊपर ही है ना। तो इसलिए हम इस एरिया को भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर लास्ट पे चले जाए तो फिर ये हमारे पास एरिया है। सही हो गया। अब ये सारे हमने एरियाज तो जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए ना। अब कल मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर इस एरिया से, मतलब यहाँ से तेजी से नीचे जाए और इस एरिया को, यानी इस लिक्विडिटी एरिया को बड़ी कैंडल के साथ और बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करे और फिर आपको अगर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जरूर यहाँ से बाय कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हम किस तरह ट्रेड कर सकते थे। अब देखें, ये तो H1 टाइम फ्रेम है ना। H1 तो आपने लाजमी बात है लिक्विडिटी एरिया फाइंड करने के लिए आप निकालेंगे। अब हमें तो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड चाहिए ना, तो हम तो बेसिकली स्कैल्पिंग करते हैं, डे ट्रेडर ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं वो हम करते हैं ना। तो अब मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पर आप देखें कि इसने मार्केट ने कितना जबरदस्त जो है वो ट्रैप बनाया है। ये देखें, पहले ये सपोर्ट बनाई यहाँ पर, अगर ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये बेसिकली सपोर्ट नहीं होती, इसको मैं हमेशा जो है वो इक्वल लोज और इक्वल हाइस कहता हूँ। ये देखें, इक्वल हाइस थे तो ये मार्केट यहाँ से उठी और ये सारी की सारी ये जो लिक्विडिटी थी ये ग्रैब की। और अब लाजमी बात है, जब ये नीचे इक्वल लोज बना के गई थी तो फिर, और ये वाली जो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी के हिसाब से जो ये चल रही है, तो ये भी जो है मार्केट ने इसको भी ट्रैप करना था। ठीक हो गया। तो ट्रैप देखें किया कैसे, कितनी खतरनाक कैंडल से जो है वो मार्केट ने यहाँ पे लोगों को फंसाया है। अब आप सबसे मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी सेल की कैंडल देखकर आप कौन सी ट्रेड फाइंड करेंगे, क्या आप सेल करेंगे या बाय करेंगे? प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इससे ये कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि यार मैं आपके लिए कुछ एफर्ट, वो पसंद आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड कैसे कर सकते थे? देखें, एक तो सिंपल लॉजिक है, आप कोई ज्यादा दिमाग ना लगाते, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप रहते तो भाई इतनी बड़ी अगर सेल की कैंडल बनी थी तो लाजमी बात है यहाँ तो सेलर थे। तो अगर यहाँ इतने ज्यादा सेलर थे तो आप सोचे ना कि फौरन उसके जो है बाद ये अगली कैंडल जो है बाई की कैसे बन गई। अगर मार्केट में सेलर जो है वो पावरफुल होंगे तो मार्केट को तो गिर जाना चाहिए ना। ये देखें, यहाँ से सेलर पावरफुल थे, थोड़ी सी ऊपर गए फिर वापस गिर गई। ठीक है, इस जगह देखें थोड़ी सी ऊपर गई फिर गिर गई, तो यहाँ समझ आ रहा है कि सेलर जो है वो पावरफुल है। बायर जब स्ट्रांग होगा तो ये दिखेगा कि हाँ जी बायर स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी, अब मैं अगर इसको मेजर करके बताऊं ना तो ये कितने डॉलर की मूव है तो आप हैरान हो जाएंगे। ये एक कैंडल तकरीबन $38 की है, यानी 15 मिनट में $38 तक मार्केट क्रैश हो गई। अगर किसी मेरे भाई ने गलती से इधर पे बाय लगा दिया, चूंकि ये लाजमी बात है एग्जैक्ट बाय का सेटअप है, तो यहाँ से देखें मार्केट ने बाय का पैटर्न दिया, यहाँ से किसी ने बाय किया बेचारे ने और उसका अकाउंट का जनाजा निकल गया, तबाह हो गया उसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हम मुझे मेरी वीडियो को देखते हैं या जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पता था कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया है और हमें इससे नीचे ही बाय देखनी है, इससे ऊपर तो हम बाय देखेंगे नहीं। तो अब ये जब ट्रैप कैंडल बनी तो फिर हमें ये देखना है कि यार क्या यहाँ पर कोई मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ अक्सर कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो आप बाय करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। अब ये अगर आप देखें ना, ये वो 15 मिनट की जो कैंडल बनी है ना, ये उसकी मूव है सारी, ये यहाँ तक, इधर तक, नीचे तक। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट में जस्ट देखूँ ना तो मुझे इस लाइन से नीचे नीचे यहाँ पे देखना है कि क्या मेरा स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। दैट्स इट। अब मैं इस लाइन को ना अभी ख़त्म कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो।
तो अगर आप देखें यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है ना, तो अब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखता हूँ। भाई इस जगह से मार्केट जो है वो नीचे आई। अब ये एक छोटी सी ब्लू कैंडल तो है, लेकिन ये मेरा वैलिड स्विंग नहीं है। वैलिड और इनवैलिड स्विंग के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर वैलिड और इनवैलिड स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी सही मार्क नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी स्विंग नहीं है, ये भी स्विंग नहीं है, ये भी स्विंग नहीं है, यहां तक मार्केट नीचे आ गई, यानी ये एक सिंगल लेग के अंदर मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद यहां से मार्केट देखें ऊपर गई, इधर यहां तक, ये इधर तक देखें ये गई। और यहां पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि ये जो आखिरी बाय की कैंडल थी ना, देखें इसका लो ब्रेक हो गया। ये आप देख सकते हो, ये इसका लो था, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ये यहां तक विक लग गई है। तो अब ये जो है हमारा एक स्विंग बन जाएगा इस केस में, ये हमारा स्विंग बन गया। ठीक हो गया। जब मार्केट इस तरह से गिरी, ये ऊपर गई और इसने ये पुल बैक भी ले लिया, ठीक है, स्विंग भी बना दिया। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए ये जो कैंडल की जो विक है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने अक्सर आपको ये बात बताई है कि जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को या किसी स्विंग को ब्रेक होता हुआ देखना चाहते हैं तो भाई दो कंडीशन याद रखें। नंबर वन, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। नंबर टू, लो वॉल्यूम होना चाहिए। तो देखें भाई, वॉल्यूम भी छोटा है, इससे पीछे अगर मैं देखूं तो ये बाय के बड़े बड़े वॉल्यूम थे, लेकिन ये बिल्कुल छोटा वॉल्यूम है। और कैंडल भी बहुत अच्छी है, मोमेंटम कैंडल है, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे बाय लगाते इस कैंडल पे, ठीक है, सेफ एसएल जो है वो इस लो के नीचे बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई इसके नीचे आप एसएल रख लें, स्विंग के नीचे। ठीक है जी। और अब आप देखें ये आपको कितना जबरदस्त इसने रिस्क टू रिवार्ड रेशो दी है। ये लें जी, आपका जो एसएल था भाई वो था $4 का, और आपका टीपी जो है वो है $19 का। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक मुझे बाय की भी ट्रेड मिली और सेकंड नंबर पे मुझे सेल की भी ट्रेड मिली थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, आपसे शेयर करता हूं कैसे मिली। अब आप अगर यहां पे देखें ना तो ये मार्केट ऐसे नीचे आई और फिर ये ऊपर चलेगी। तो अब मैंने स्ट्रक्चर के साथ बस काम करना है ना, जैसे स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होता है मैं सेल करता हूं, जैसे स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट होता है मैं बाय करता हूं। यहां से देखें जी, मार्केट ऊपर गई, अगेन ये वैलिड स्विंग नहीं है क्योंकि इसने ये आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया है। तो मैं यहां तक आ गया सीधा। ठीक है, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ, इधर तक आ गया, ये स्विंग बना, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ये एक छोटा सा स्विंग है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहां तक ले आए आप। ठीक है, और ये आपका स्विंग बना और ये आपका स्विंग है। अब देखें जी, सबसे रीसेंट मोस्ट रीसेंट स्विंग कौन सा वाला है? क्या ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे रीसेंट जो यानी कि लास्ट जो स्विंग बना है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे ये जितने भी है ना सब बकवास हैं, इनका आपको कोई फायदा नहीं। तो आपने अगेन वही फार्मूला करना है कि इनकी बॉडी के नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब आपको सिंपल एक चीज पता है ना कि भाई बाय ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो बाय में चली गई है। तो अगर मार्केट को बाय जाना है तो कैसे जाएगी भाई, ये यहाँ से नीचे आए थोड़ी सी और फिर ये इस तरह से बाय चली जाए, तब तो समझ आता है कि हाँ यार ठीक है स्ट्रक्चर इसका बाय में है। लेकिन अगर मार्केट क्या करे कि यहां से इस तरह नीचे आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब होगा कि मार्केट ने अपना रीसेंट लो ब्रेक कर दिया है। तो जब रीसेंट लो ब्रेक होता है तो भाई हमारा यहाँ पे अगेन जिस तरह यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था इस कैंडल ने कर दिया, अब यहां पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, अब इस सूरत में मेरे भाई जैसे ये वाला जो मेरा एरिया था ना, अब ये मेरी डिमांड थी पूरी। ठीक है, इस कैंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव थी इसने मेरा ये स्ट्रक्चरशिप जो है वो ब्रेक किया। अब मैंने डिमांड का कलर भी देखें ब्लू कर दिया है। तो ये दोबारा अगर आप देखें गौर से तो ये दो कैंडलों ने मेरी डिमांड में टैप किया और उसके बाद ये बाय चली गई। ठीक है, तो अगर आप इस कैंडल पे भी ट्रेड करते तो भी ठीक था, इनके ऊपर ट्रेड करते तो भी ठीक था। अब सेम यही पैटर्न यहाँ पे बन गया है, यहां से लेके यानी जिस वेव ने मेरा ये लो ब्रेक किया ना, तो ये जहां तक चेंज ऑफ कैरेक्टर था मेरा, ये पूरा एरिया अब मेरी सप्लाई बन चुकी है। सप्लाई का कलर जी मैं रेड कर देता हूं। अब आप देखें आपकी सप्लाई में आपको प्राइस ने कितनी दफा ट्रेड दी है, आप ये देख सकते हो अभी तक आपकी सप्लाई नहीं ब्रेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप सेल कर लगाते लेट से, जो कि बहुत अच्छी यानी कि एक ट्रेड थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट भी की है और इससे अच्छा जो है वो यानी कि प्रॉफिट मिला है। ये आप देखें ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो गया, ये वापस गया और ये हमें सेल का एक सेटअप मिला है। और इसमें अगर मैं आपको आपका एसएल बताऊं ना, आप जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी अगर आप एसएल रखते हैं, 2 या 2.5 $2 का आपका ऑलमोस्ट एसएल है। और ये आप देखो ये कहाँ तक गया है नीचे।
ठीक है, ये यहां तक आ गया। अगर ये वाली भी ट्रेड हम देखें तो भाई तकरीबन 1:3.95 की ट्रेड है। ठीक है, एक ये हो गई। सेकंड, दोबारा देखें आपकी सप्लाई के अंदर प्राइस है, अगर आपने यहाँ पे दोबारा सेल लगाया, ऊपर एसएल लगा दिया, तो आपको ये सेकंड टाइम भी इसने ट्रेड दी है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपने कहीं से भी सेल कर दिया है और ये आपका छोटा सा बस $2 से $2.5 का एसएल है, तो आप देखिए ये आपको अगेन एक ट्रेड मिली है। ठीक है, ये है 1:3.5। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर आप अच्छे लेवल पे आने का मार्केट का वेट करो और फिर अगर आप काम करो तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, कल वाला जो भी हमने काम किया उसको अब मैं छोड़ देता हूँ और फ्रेश अब हम देखते हैं कि जी मार्केट की क्या सिचुएशन है। जी मार्केट की वही सिचुएशन है, बड़ी सिंपल और क्लियर। ये वाला जो है वो हमारा अपसाइड का लिक्विडिटी एरिया है और ये वाला जो है वो हमारा डाउन साइड का लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, अब ये तो प्ले हो चुका है, तो ये अब हमारे पास एरिया है। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है वो, बल्कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसको दूंगा, ये वाला, ये एरिया है, और ये अगर ब्रेक होता है तो देन मार्केट यहाँ तक आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी जी, हो सकता है यहाँ से मार्केट ऐसे तेजी से निकले और यहाँ पर जो है ना एक बड़ी बाय की कैंडल बना दे इस तरह, ये बड़ी बाय की कैंडल बन जाए और उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे बड़ा होगा, और फिर अगर आपको सेल का सेटअप मिले आप सेल करना। ये पहला टीपी है, ये दूसरा है, और फिर मजीद नीचे जाती रहेगी मार्केट। लेकिन अगर इसको ये लो वॉल्यूम के साथ अगेन ब्रेक कर दे, ठीक है, यानी सेल ना जाए, इस तरह छोटी कैंडल हो और वॉल्यूम भी नॉर्मल होना चाहिए, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि एक छोटा मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम अगर आपको मिल जाए तो फिर यहाँ से मार्केट बाय चली जाएगी और ये आपका TP1 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से आप अपसाइड के लिक्विडिटी एरियाज को मार्क कर सकते हैं। ये आपका TP2 बन जाएगा और मजीद ऊपर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्ज करते हैं कि जी मार्केट ऊपर ही नहीं जाती, ये यहीं से गिर जाती, तो क्या होगा? तो उस सूरत में भी भाई दो सिचुएशन बनेगी। एक तो ये बनेगी कि ये बड़ी कैंडल बनाएगी सेल की और यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर देगी सेल के अंदर, फिर अगर आपको यहाँ पे बाय का सेटअप मिले अगेन बाय करना, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया है। और अगर ये कैंडल इस तरह ट्रैप नहीं बनती है, एक छोटी कैंडल बनती है, मोमेंटम कैंडल बनती है लो वॉल्यूम के साथ, तो मेरे भाई आप यहाँ से सेल लगाना। ये पहला टीपी है आपका, और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप मजीद जो है जूम आउट करें और आप जो है वो लिक्विडिटी एरियाज को फाइंड करें। ये भी अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, आप देखें, ये इसको मार्क करने। ये वाला ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक आ जाएगी, ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ जाएगी। क्लियर? अब हम चलते हैं जी बिटकॉइन को देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या कर रहा है। BTC USD, ये रहे जी बिटकॉइन। ये आपको कल जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया था कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई अगर मार्केट जो है, ये देखें कैंडल भी मेरी बनी हुई है, मैंने आपको कहा था कि भाई अगर ये लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो मेरे भाई आप यहाँ से बाय करना। ये देखें पहले इसने यहाँ पे किया, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है बहुत हाई था, तो मार्केट मजीद वापस नीचे आ गई। लेकिन जब यहाँ पर देखो आप, इसने ब्रेक किया है, सेम मोमेंटम कैंडल है और वॉल्यूम देखो कितना छोटा है। तो भाई जब इस तरह से बाय होगा, यहाँ से बाय लगाते आप, नीचे स्टॉप लॉस लगाते, ये पूरी टीपी आपको मिल जाती मजे से। ठीक है, अब अगर मैं करंट आपको बताऊं तो भाई करंट सिचुएशन में मार्केट जो है इस वक्त रेंज के अंदर आ चुकी है। अब यही आपका हाई इंपॉर्टेंट, अगर हाई आपका एक बड़ी मोमेंटम यानी एक बड़ी जो है वो कैंडल के साथ इसको ये ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर हो सकता है कि मार्केट ये ट्रैप बनाएगी और नीचे आ जाएगी इस तरह। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, बड़ी कैंडल होती है और वॉल्यूम भी बड़ा होता है, और फिर अगर आपको यहाँ सेल की रीजन मिले तो आप सेल कीजिएगा। ठीक है, और बाय का मैं यहाँ से फिलहाल अभी मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और अगर यहाँ पर एक छोटी कैंडल के साथ ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है सेल में, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से सेल लगाइएगा, इंशाल्लाह ये आपका TP1 हो जाएगा और ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। सही, लेकिन अगर यहाँ पर भी दोबारा ट्रैप बनाती है मार्केट, एक बड़ी कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करती है, तो फिर आपको यहाँ से दोबारा हो सकता है इंशाल्लाह बाय का कोई ना कोई सेटअप मिल जाए और इस सूरत में आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, सो बिटकॉइन हमने देख लिया। अब हम चलते हैं जी US100। एक हमारे भाई हैं, उनका नाम है आगा सरफराज भाई, 9591 ना। तो इन्होंने मुझे कहा था कि सर आप US100 को जो है वो एनालाइज करें वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, यानी वीकली एनालाइज आप करके दे दें। तो भाई वीकली के लिए हम पहले देखते हैं कि US100 हमारा कर क्या रहा है। इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखने की हम कोशिश करते हैं, वीकली में देखें क्या कर रहा है।
तो जी वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है भाई, और इसमें एक बहुत अच्छा यानी कि बाय ट्रेंड चल रहा है। और ये लेवल भी मैंने मार्क किया हुआ है पहले से ही, अगर आप देखें तो इस जगह से मैं पहले आपको बता दूं मैं ऑलरेडी बाय में हूँ। ठीक है, 17,400 500 के आसपास से यहाँ से मैंने बाय किया है काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी ट्रेड मेरी चल रही है। और ये मैंने बाय क्यों किया था, ये रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। ये देखें जी, ये क्या हुआ है। ये यहाँ से पहले मार्केट ने एक बाय लगाया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया था ना इस जगह पे, अगर आप देखें ये, तो ये मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा है। तो एक मतलब हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो मुझे वैसे ही समझ आ गया था कि यार ये ट्रैप है और ये मार्केट नहीं गिरेगी। और फिर यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट में जैसे ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह, H1 में या M15 में अगर आपको मिल जाए करे स्ट्रक्चर तो फिर आप रिस्क लिया करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे H1 में देखा और उसके बाद से मैं बाय में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में अगर आपको बताऊं तो भाई ये सारी चीज़ें पहले हम डिलीट कर देते हैं। और अगेन देखें, हमारा जो सिंपल जो काम है ना वो लिक्विडिटी के ऊपर है। ये इस वक्त जो है एक अच्छा यानी सपोर्ट एरिया बन सकता है इसका, रीसेंट अगर आप कहें। और यहाँ से अगर मार्केट जो है ये वापस इस तरह घूमती हुई नीचे आती है, और इसको यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला तो केस ये बनेगा कि भाई हो सकता है ये ब्रेक हो जाए एरिया, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, पॉसिबल है मार्केट थोड़ा सा नीचे चली जाए। जिस तरह देखें ये ऊपर गई थी और फिर ये वापस नीचे आ गई, फिर ये ऊपर गई फिर नीचे आ गई ना, तो हो सकता है अब यहाँ से थोड़ी और ऊपर जाए और फिर ये गिर जाए। तो अगर तो ये इसको एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक करती है, ठीक है, यानी एक मोमेंटम कैंडल हो लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर तो आप इस कंडीशन में भाई सेल करना, और पहला टीपी जो है वो आप यहाँ तक ले लेना। ठीक है, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आपके पास जो सेकंड टीपी है वो ये वाला है, और थर्ड टीपी आपका ये वाला लो बनेगा। और ये ब्रेक हो गया तो फिर आप यहाँ तक आ, बल्कि इसको छोड़ देना, ये एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी अगर ये लिक्विडिटी एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये भी एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन जाती सेल की, यानी इस तरह से जो जो जिसको हम ट्रैप कैंडल कहते हैं ना, इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को। सपोज करते हैं कि एक इस तरह से बड़ी कैंडल बनती है सेल में, और मार्केट फिर आपको कोई बाय की सिचुएशन दे तो फिर आप यहाँ से ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अक्सर जो है वो क्या करती है, ट्रैप बनाती है, लोगों को गलत जगह के ऊपर ट्रेड करवाती है, और फिर वो एक अच्छी ट्रेड फिर आपको देती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल मैंने आपको एनालाइज बता दिया। तो अब हम H4 में भी देख लें, H4 में क्या हो रहा है। H4 में भी कोई इतना को ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है निकल के आ रहा है। H1 में देखते हैं। H1 में अगर हम देखें ना तो ये एक रीसेंट जो है ना इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ये वाला एरिया। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो आपका स्ट्रॉन्ग लो सो कॉल्ड जो बनता है ना, जो स्मार्ट मनी ने पढ़ाया हुआ है लोगों को जी, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख दूँ, ठीक है, और ये वाला जो एरिया ना मैंने कल भी बताया था आई थिंक वीडियो में, कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग लो जो है ना वो नहीं लिखता, मैं इसमें डॉलर्स का जो है ना वो साइन लगाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये लिक्विडिटी एरिया है, मुझे पता है कि यार ये ब्रेक होना है। ठीक है, अच्छा, अब देखें जी, मार्केट अगर आपको यहाँ पे सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, किस तरह देगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, ये इसका लो ब्रेक हुआ है ना, तो एक स्विंग आ रहा है। अब लेट से ये स्विंग ऐसे आए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और इसको ब्रेक कर दे, तो जैसे ही ये ब्रेक होगा ना मेरे भाई, तो जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी आप देखिएगा कि अगर तो वो छोटी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है और उसका वॉल्यूम भी कम है, तो फिर आप जिस कैंडल ने ब्रेक किया होगा आप वहीं से सेल लगाना, हाई के ऊपर एसएल लगा देना, और यहाँ तक का टीपी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला टीपी 1 होगा आपका, ये वाला, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ तक ले सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जिस जो ये इसने रिट्रेसमेंट ली होगी वहां से ऊपर जाने के बाद जब ये इस लो को ब्रेक करेगी ना, तो ये पूरा एरिया आपका सप्लाई बन जाएगा। और फिर जब आपकी सप्लाई में मार्केट टैप करे और फिर आपको कोई सेल का एविडेंस दे तो आप सेल करना, ये टीपी वन के बाद ये आपका टीपी 2। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद जब इधर नीचे आ जाए और फिर अगर आपको यहाँ पे बाय का सेटअप दे तो मेरे भाई ये फिर एक बाय की अच्छी ट्रेड बनेगी आपके लिए इंशाल्लाह। अभी यहाँ से मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप बाय करें, और वेट करें, देखें हमेशा प्राइस को किसी अच्छे लेवल पे आने दें, उसके बाद आप एंटर हो। अगर आप ऐसे ही बिला वजह एंट्रियां लेते रहेंगे ना, आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपको कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।